बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे को कुछ पैसे देकर कहा, बेटे जरा जाकर बाजार से रोटी ले आओ। लड़का पैसे लेकर बाजार जा रहा था कि चौराहे पर उसने कुछ बच्चों को बिल्ली के एक बच्चे को सताते हुए देखा। उसे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चों से पूछा, ए बच्चों, क्या तुम इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, बच्चों ने जवाब दिया। इसके बदले तुम क्या लोगे? लड़के ने पूछा। जो जी चाहे दे दो, बच्चों ने कहा। लड़के ने अपने पास मौजूद सारे पैसे देकर बिल्ली के बच्चे को ले लिया और उसे गोद में उठाकर वापस घर आ गया। मां ने पूछा, क्या रोटी ले आए? लड़के ने जवाब दिया, रोटी तो नहीं लाया, मगर बिल्ली का एक बच्चा ले आया हूं। अरे ये तुमने क्या कह दिया बेटे? ये तुमने क्या कर दिया? मां ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा वाकया मां को सुनाकर कहा, मां कोई बात नहीं, एक दिन रोटी खाए बगैर ही गुजारा कर लेंगे। दूसरे दिन मां ने लड़के को फिर कुछ पैसे देकर कसाई की दुकान पर भेजा। रास्ते में लड़के ने देखा कि कुछ लड़के एक पिले को पत्थरों से मार रहे हैं। लड़के को उस पिले पर रहम आ गया और उसने उन लड़कों से पूछा, ए लड़कों, क्या तुम इस पिले को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने जवाब दिया। लड़के ने अपने हाथ में मौजूद सारे पैसे उन्हें दे दिए और पिले को लेकर घर वापस आ गया। मां ने पूछा, क्या गोश्त ले आए? लड़के ने कहा, मां आप नाराज ना हो, आपके दिए हुए पैसों से मैं ये पिला खरीद लाया हूं। अरे बेटे, मां ने उदास होकर कहा, हम गरीब लोग हैं, मैंने कितनी मुश्किलों से वो पैसे जमा किए थे, तुमने उनसे ये पिला खरीद लिया। भला ये पिला हमारे किस काम का? और फिर हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ है भी तो नहीं। लड़के ने जवाब दिया, मां कोई बात नहीं, हम एक दिन गोश्त खाए बगैर भी गुजारा कर लेंगे। तीसरे दिन मां ने फिर अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और उसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वो सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे हैं। उसे चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। उसने अपने सारे पैसे देकर उसे ले लिया और उसे लेकर घर वापस आया। मां ने पूछा, बेटे क्या तेल ले आए? तो उसने बताया कि तेल के बजाय उसे चूहे का बच्चा लेना पड़ा। मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस बार भी उसने बेटे को बुरा भला ना कहा, बस एक गहरी सांस लेकर रह गई। बहुत दिन गुजर गए। लड़का जवान हो गया, पिला कुत्ता बन गया, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बन गया और चूहे का बच्चा भी एक तंदुरुस्त चूहा बन गया। एक दिन नौजवान ने दरिया में मछली पकड़ी। उसने मछली को काटा और उसकी आंतें निकालकर कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ता आंतों को खाने लगा तो अचानक उनमें से एक छोटा सा पत्थर मिला जो सूरज की तरह चमक रहा था। नौजवान ने उस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने लगा, क्योंकि वो एक जादुई पत्थर था जिसके बारे में उसने लोगों से सुन रखा था। उसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और कहा, ए जादू के पत्थर, मुझे खाना खिलाओ। यह कहकर जब उसने मुड़कर देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पलक झपकते ही उसके सामने एक बेशकीमत दस्तरखान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने सजे हुए थे जिन्हें उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने पेट भरकर खाना खाया। फिर वो दौड़ता हुआ घर आया और जादू का पत्थर अपनी मां को दिखाया। मां बहुत खुश हुई। इसी दिन से मां और बेटा दोनों बड़े चैन और आराम से रहने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया। वहां घूमते हुए अचानक उसे एक निहायत हसीन शहजादी नजर आई। वो लड़की नौजवान को इतनी पसंद आई कि उसने उससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर उसने अपनी मां को अपना इरादा बताया। वाह, तुम भी क्या बातें करते हो? मां ने हैरत से कहा, तुम्हें मालूम है वो लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है। नहीं बेटा, मैं कभी पैगाम लेकर बादशाह के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार मां मजबूरन राजी हो गई। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा इसरार है तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखना कि बादशाह के महल से आज तक किसी को सुख नहीं मिला। रात के वक्त मां शाही महल तक पहुंच गई
और महल के दरवाजे के सामने की सड़क पर झाड़ू देकर साफ कर दी। सुबह को जब बादशाह महल से बाहर निकला तो यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि दरवाजे के सामने की सारी जमीन साफ सुथरी हो गई है। अगले दिन सुबह फिर यही हाल देखा तो उसे और ताज्जुब हुआ। उसने रात को दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरी सुबह पहरेदारों ने एक औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने औरत से पूछा, बताओ, तुम रोज रात को मेरे महल के दरवाजे के सामने झाड़ू क्यों देती हो? औरत ने कहा, मैं एक गरीब बेवा हूं, मेरा एक बेटा है। मैं आपकी बेटी से उसकी शादी की ख्वाहिश लेकर आई थी, लेकिन आपके पास बगैर बुलाए आने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, और फिर आपके पहरेदार भी तो आने नहीं देते। किसी गरीब औरत की यह गुस्ताखी बादशाह से कैसे बर्दाश्त होती? उसने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरत को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उसके दाएं तरफ वाले वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इस बेचारी औरत को कत्ल करवाने की क्या जरूरत है? आप उसे कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसे पूरा करना उसके बस की बात ना हो, फिर यह खुद ही आना बंद कर देगी। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और उसने औरत से कहा, जाओ, अपने बेटे से कहो कि वो मेरी बेटी से शादी के लिए 40 ऊंटों पर सोना लाद कर लाए। हम गरीब लोग इतना सोना कहां से लाएंगे? औरत ने उदास होकर सोचा और महल से निकलकर घर की राह ली। घर पहुंचकर उसने बादशाह की शर्त अपने बेटे को बताई तो उसने कहा, अम्मी जान, आप फिक्र ना करें। उसने जादू के पत्थर को हथेली पर रखकर कुछ कहा। सुबह होते ही गरीब बेवा की झोपड़ी के सामने सोने से लदे हुए 40 ऊंट कहीं से आकर खड़े हो गए। नौजवान ने मां से कहा, अम्मी जान, आप उन 40 ऊंटों को बादशाह के पास ले जाएं। मां को बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन वो कुछ कहे बगैर उन ऊंटों को हाँकती हुई बादशाह के पास ले गई। बादशाह को भी बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने फौरन ही एक और हुक्म दे दिया। उसने औरत से कहा, अपने बेटे से जाकर कहो कि वो अपनी दुल्हन के लिए एक महल बनवाए जो पूरा खालिस सोने का हो, तभी शादी की बात हो सकती है। मां और ज्यादा उदास हो गई और घर जाकर बादशाह की नई शर्त अपने बेटे को सुनाई। नौजवान ने मां की बातें चुपचाप सुनी और फिर कहा, अम्मी जान, आप परेशान ना हो, खालिस सोने का महल भी बन जाएगा। सुबह सवेरे दरिया के किनारे एक आलीशान महल खड़ा हो गया जो पूरा खालिस सोने का था। ऐसा महल किसी ने कभी नहीं देखा था। मां ने बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत, लीजिए, महल तैयार है, जरा बाहर चलकर देखिए। बादशाह अपने वजीरों के साथ बाहर आया और महल देखकर हक्का बका रह गया। अब उसके पास टाल मटोल करने की कोई वजह नहीं रही और उसने गरीब नौजवान से अपनी बेटी की शादी कर दी। बादशाह के महल में एक चुड़ैल रहती थी। उसने ये राज मालूम करने का अहद किया कि एक गरीब ने रातों रात ऐसा आलीशान महल कैसे बनवा लिया, वो भी सोने का। ये अहद करके वो मिजाज पुरसी के बहाने शहजादी के पास आई और उसे अपने शौहर से ये राज मालूम करने पर राजी कर लिया। चुनाचे अपनी बीवी के इसरार पर नौजवान ने बताया, मेरे पास जादू का एक पत्थर है, इसकी मदद से मैं जो कुछ चाहूं हासिल कर सकता हूं। तुम ये जादू का पत्थर कहां रखते हो? बीवी ने पूछा। मैं उसे अपने मुंह में जबान के नीचे रखता हूं, नौजवान ने जवाब दिया। अगले ही दिन शहजादी ने यह सब बातें चुड़ैल को बता दी। इसी रात जब नौजवान गहरी नींद में सो गया तो चुड़ैल आहिस्ता से आई और उसके मुंह से जादू का पत्थर निकाल लिया और फौरन हुक्म दिया, ए जादू के पत्थर, सोने के महल को शहजादी के साथ बादशाह के बाग में मुंतकिल कर दो और इस गरीब नौजवान को वहीं पहुंचा दो जहां वो पहले था। एक ही लम्हे में सोने का महल बादशाह के बाग में आ गया। नौजवान ने आंखें खोली तो देखा कि न महल है न शहजादी, और वो खुद अपनी पुरानी झोपड़ी में पड़ा है। पास ही उसकी मां बैठी रो रही है और एक कोने में कुत्ता, बिल्ली और चूहा उसकी तरफ देख रहे हैं। हाय मेरी बदकिस्मती, नौजवान मायूस होकर बोला, जादू का पत्थर गुम हो गया है, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वो ऊंधे मुंह मिट्टी के फर्श पर गिर गया और रोने लगा।
कुत्ते, बिल्ली और चूहे को नौजवान पर रहम आ गया। इन तीनों में से हर एक सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक कुत्ता भूंक उठा, बिल्ली म्याऊं करने लगी, चूहा चींचिंग करने लगा। वो तीनों दौड़ते हुए झोपड़ी से बाहर निकले और नजरों से ओझल हो गए। वो तीनों सारा दिन दौड़ते रहे और शाम तक बादशाह के बाग तक पहुंच गए। उन्होंने नजर उठाकर देखा तो दीवार के उस पार नौजवान का सुनहरी महल चमक रहा था। अब हमें किसी तरह बाग के अंदर जाना चाहिए, कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने आपस में तय किया। लेकिन बाग की दीवारें बहुत ऊंची थीं और तमाम दरवाजे अंदर से मजबूती से बंद थे। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने मिलकर दीवार के नीचे जमीन में एक सुरंग बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले चूहे ने अपने पंजों से खोदना शुरू किया, फिर बिल्ली ने और आखिर में कुत्ते ने। थोड़ी ही देर में सुरंग तैयार हो गई। पहले चूहा सुरंग से होकर अंदर गया, फिर बिल्ली भी अंदर चली गई। कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। बिल्ली और चूहा दोनों सारे महल में दौड़ते फिरे और आखिरकार उस कमरे में पहुंच गए जहां शहजादी सोई हुई थी और पास ही चुड़ैल भी सो रही थी, जिसने अपने होंठ जोर से बंद कर रखे थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि जादू का पत्थर उसने अपने मुंह में जबान के नीचे दबा रखा है। चूहा आहिस्ता से चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने मुंह खोलकर जोरदार छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर फर्श पर जा गिरा। बिल्ली ने फौरन उसे मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश में आती, बिल्ली और चूहा दोनों तेजी से सुरंग के रास्ते बाहर आ गए, जहां कुत्ता उनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर बिल्ली से लेकर अपने मुंह में दबा लिया और तीनों वहां से दौड़ पड़े। इधर महल में हलचल मच गई। सब पकड़ो पकड़ो चलाने लगे। चोर की तलाश शुरू हुई, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जादू का पत्थर एक कुत्ते के मुंह में है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते हुए थोड़ी ही देर में दरिया के किनारे पहुंच गए और आपस में बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को दरिया पार कौन लेकर जाए। बिल्ली कहती थी, पत्थर को मैं पार ले जाऊंगी। कुत्ता बोला, नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं डूब ना जाओ। चूहा भी चाहता था कि वही पत्थर को पार ले जाए। तीनों बहुत देर तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर उड़ा रहा और पत्थर उसी के पास रहा। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देख लिया और किसी दूसरे कुत्ते का ख्याल करके जोर से भौंका तो जादू का पत्थर उसके मुंह से निकलकर पानी में जा गिरा। इसी लम्हे अचानक कहीं से एक बड़ी मछली निकली और उसने पत्थर को निगल लिया। मैंने कहा था ना कि पत्थर तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए था, बिल्ली ने मायूस होकर कुत्ते से कहा। अब वो तीनों परेशान थे कि क्या करें। वो अपने मालिक के पास खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहते थे। करीब ही माहीगीरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान और परेशान चलते हुए उस बस्ती में पहुंचे। उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी मछली पकड़ी थी। उसने मछली को काटकर उसकी आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं कर उठी। मालूम हुआ कि मछली की आंतों में उसे एक चमकदार पत्थर मिला है। तीनों ने गौर से देखा तो पता चला कि यह वही जादू का पत्थर है। वो खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू का पत्थर नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान उसे देखकर खुशी से फुला न समाया और उसने कुत्ते, बिल्ली और चूहे से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा और हम जीते जी तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हैं, क्योंकि कभी तुम ही ने हमारी जानें बचाई थी। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने एक आवाज में जवाब दिया। नौजवान ने जोश में आकर कहा, अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूं, सोने का महल फिर से आ जाएगा। मां ने बेटे को रोकते हुए कहा, रहने दो बेटे, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा, महल को मिटा दो। तो फिर क्या था? न महल रहा,
न चुड़ैल रही, न बादशाह रहा, और ना ही उसकी बेटी। उन सब का नामो निशान मिट गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद नौजवान ने एक माली की बेटी से शादी की और वो लोग बड़े सुख और आराम से जिंदगी गुजारने लगे।